हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की वीडियो में अगेन बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और ये आज हमारी पार्ट थर्ड है इस वीडियो का, जिसमें आज हम कंसेप्ट समझेंगे स्टॉक, फ्लो, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के बारे में। इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाई है, और आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें इन टॉपिक्स पे हम अपना फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड मीनिंग एंड फ्लो। देखो, स्टॉक वो वेरिएबल होते हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बैंक में कितने पैसे हैं उस डेट को, या आपकी दुकान में कितना स्टॉक है 31 जनवरी को या 1 जनवरी को, ठीक है। तो उसको वेरिएबल को हम बोलते हैं स्टॉक, जो टाइम डायमेंशनल नहीं है, ठीक है। आपके पास टोटल कितनी संपत्ति है, कंट्री में कितनी मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर डेट को, तो वो हो गया हमारे स्टॉक कंसेप्ट। उसी तरीके से फ्लो कंसेप्ट है, जो पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किए जाते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल के दौरान, पूरे महीने के दौरान, पूरे हफ्ते के दौरान, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। तो ये टाइम डायमेंशनल है। जैसे पूरे अप्रैल महीने के दौरान कितनी प्रोडक्शन हुई है, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम पूरे साल के दौरान कितनी है, पूरे साल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है कंट्री में, या पूरे महीने के दौरान, ठीक है, पूरी कंट्री में कितनी कंजम्पशन हुई है। तो ये चीज़ें जो है पूरे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। अब आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट मतलब वो पैसा जो प्रोड्यूसर ने खर्च किया है, ठीक है ना, कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए। इसके अलावा वो पैसा जो हाउस होल्ड ने भी खर्च किया है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। इसमें का मतलब है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो ये हमारा बेसिस है कैपिटल फॉर्मेशन का, मशीन खरीदनी, रॉ मटेरियल खरीदना। अब कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट है। सबसे पहले फिक्स इन्वेस्टमेंट, जब हम फिक्स एसेट खरीदते हैं, लाइक बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदी, मशीन खरीदी, तो वो हमारी होगी फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब ये फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहे एक आम आदमी ने की हो, चाहे प्रोड्यूसर ने की हो, चाहे गवर्नमेंट ने की हो, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही है, चाहे वो कोई भी करे, ठीक है। तो ये होगी हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक में की गई है, चाहे रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे फिनिश गुड्स का स्टॉक हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है, ठीक है ना। प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना आपको, तो उसका जो स्टॉक होगा वो हमारा क्या होगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। अब आपको पता है कि कोई भी फिक्स एसेट है, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसके कारण उसकी एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, की फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई है, क्यों? क्योंकि उसकी वियर एंड टियर हुई है, तभी उसको यूज़ किया हमने, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। अब एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब ऐसी ऑब्सोलेसेंस जो जिसके बारे में हमें पता नहीं था, जिसके कारण हमें कोई नुकसान हुआ, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, मतलब इसके बारे में हमने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था, कभी भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस है, ऐसी सिचुएशन जो कभी भी हो सकती है, जिसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगाते, ये कभी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों के कारण अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है, ठीक है, हमें लॉस होता है, तो इसको हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इसको हम कैपिटल लॉस भी बोलते हैं। एक आती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, जिसके बारे में हम अंदाजा लगा चुके हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होनी ही होनी है। जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपको पता कभी सेम नहीं रहेगी, हमेशा चेंज होगी ही। डिमांड लोगों की कभी सेम नहीं रहेगी, हमेशा चेंज होगी ही। तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने से या डिमांड के चेंज होने से जो हम लोगों को, ठीक है ना, नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, एसेट्स का नुकसान हो सकता है, उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। लाइक मशीन की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो मशीन में टेक्नोलॉजी चेंज होती ही रहती है। अब इन्वेस्टमेंट फर्दर दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है। एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल जितना भी पैसा आपने लगाया हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना, कैपिटल स्टॉक जितना भी आपने किया, टोटल एडिशन जितना भी आपने किया है, तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो हमने डिस्कस किया अभी, उनको प्लस कर दोगे तो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो जितना भी आपने पूरे साल के दौरान जितनी भी कैपिटल स्टॉक में एडिशंस की हैं, ठीक है ना, नवा कोई एसेट आपने खरीदा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल एडिशन जो आपने कैपिटल स्टॉक में की है। अब जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का आपके पास एसेट था, लेकिन उसमें से 2 लाख की तो डेप्रिसिएशन लग गई, तब उस एसेट की वैल्यू कितनी है, 8 लाख है, तो वो होगी हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट निकल आएगी। तो देखिए, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर निकालनी हो तो नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए, और अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन की हेल्प से, ठीक है ना, ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको एक चीज़ गिवन हो, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट होती है ये वीडियो के साथ हमारा पार्ट थर्ड बेसिक कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे हमने कंसेप्ट डिस्कस कर दिए तीनों की तीनों वीडियोस में। तो आई होप कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले आप वीडियो देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 की, और वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।